Greetings everyone. Today we are going to start our exercise number 2.1. तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिखा रखा है एनसीईआरटी बुक का। तो इसका क्या है, दी ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर्स में ग्राफ दिए हुए हैं y इक्वल टू पी एक्स के फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। मतलब नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है हमें। नंबर ऑफ जीरोज मतलब पहले समझते हैं जीरोज क्या होता है। जीरोज मतलब रूट्स, जो मैंने पहली वाली वीडियो में बता रखे हैं। जीरोज मतलब रूट्स, मतलब एक्स की वो वैल्यूज़ जिनके लिए हमारा पी एक्स इक्वल टू जीरो हो। तो मतलब या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो एक्स की जहाँ पर भी ये जो हमारे ग्राफ हैं ये एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे पी एक्स इक्वल टू जीरो होते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज़ क्या रहेंगे, जितनी भी बार वो एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट करेंगे ग्राफ्स उतने उतने ही नंबर ऑफ जीरोज़ रहेंगे। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो हमारा ये ग्राफ दिया हुआ है। अब ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। तो ये वाला ग्राफ है, ये एक्स एक्सेस को तो बिल्कुल कुछ भी नहीं टच कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो जाएंगे, जीरो। मीन्स इसका एक भी रूट्स नहीं है। अब जैसे नेक्स्ट ग्राफ्स में आते हैं, जैसे ये ग्राफ गिवन है तो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो गए, 1। ऐसे ही इसमें ये तीन जगह से टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसमें 3 नंबर ऑफ जीरोज़ हो गए। इसमें टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ 2 हो गए। ऐसे ही इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ 1 2 3 4 हो गए। इसमें चाहे इंटरसेक्ट करे या फिर टच करके निकल जाए, वो इंटरसेक्ट ही कहलाएगी। जैसे यहाँ पे ये तो इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ऊपर नीचे निकल रही है, यहाँ पे ये टच करके जा रहा है एक्स एक्सिस को, तो मीन्स इसका रूट्स तो है ही ये। तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज़ हो जाएंगे, 1 2 एंड 3। तो अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 पे चलते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। मीन्स जीरोज निकालने मतलब रूट्स निकालने, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोज या रूट्स निकालने हैं, फिर हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो हमें वेरीफाई करके देखना है। देखो इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिख रखा है, उसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये है, जो हमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये गिवन है, इसके हमें पहले रूट्स निकालने हैं, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं। वो क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 है, या हमें कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है तो इसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे, जो हमारा ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारा, -8। मीन्स अब जो ये बी है, जो ये बी क्या है, -2। मीन्स अब हमें ए से तोड़ना है इसको, मतलब -8 को यदि हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर निकालें 8 के, तो क्या आ जाते हैं 2 4, 2 से 2, 2 से 1। मीन्स फैक्टर्स के आगे 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। मीन्स इसे 8 को ऐसे लिखना है जिसका मल्टीप्लाई तो 8 आए इनसे, लेकिन उसका यदि ऐड करें या माइनस करें तो वो -2 आए। तो उसे कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसे एज इट इज़ लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस। अब इसमें देखो ये -2 लगाना, मीन्स -2 आना, तो बड़ा वाला तो आगे माइनस रखना पड़ेगा। तो इसे क्या करें, 2 इंटू 2 मान लो ये 4 हो गया, और ये क्या आ गया 2 इंटू 1 2। तो मीन्स 4 - 2 कितना आ गया, -4 - 2 कितना आ गया 2। लेकिन हमें नेगेटिव साइन चाहिए, तो मतलब 4 माइनस का रहे ये पॉजिटिव हो जब हमारा -2 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या है हमारा -2 आ रहा है। तो इसे यहाँ से बनाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे देखो यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो -4 इंटू -2 -8 आया जो ये रहता है, और इसका ऐड करें तो क्या आया -4 प्लस 2, ये क्या आ गया -2। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, इसमें से x कॉमन ले लें, x -4। अब इसमें से भी ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है जो हमारा x -4 ही निकल के आए, तो इसे क्या ले लें, +2 कॉमन ले लें, इसमें से क्या आ गया x -4। अब दोनों में से इसमें से और इसमें से x -4 कॉमन आ रहा है, और दूसरा क्या आ गया x +2। अब यदि हमें इसके जीरोज़ निकालने हैं, तो यदि जीरोज़ निकालें तो पुट पी एक्स इक्वल टू 0। यदि इसे पी एक्स को हम 0 के इक्वल रखते हैं तो मतलब x -4 इंटू एक्स +2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाता है, इन दोनों को अलग अलग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू 4, और यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू -2। हेंस जीरोज़, तो हमारे जीरोज़ क्या आ गए, हेंस जीरोज़ इक्वल टू 4, -2। अब हमने जो रूट्स मानने थे वो हम अल्फ़ा को बीटा मानते थे, मान लो ये हमने अल्फ़ा मान लिया, ये हमने बीटा मान लिया। तो अब हमारा जीरोज़ पहला पार्ट तो हो गया कि फाइंड द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब दूसरा आता वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। देखो हमें पता है, वी नो सम ऑफ जीरोज़ क्या रहता है,
अल्फ़ा प्लस बीटा, जो क्या बताया था मैंने पहले, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसकी LHS ले लें तो क्या है वो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये क्या मीन्स सम ऑफ रूट्स, वो क्या है 4 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 2। और यदि इसकी RHS लें तो क्या आ जाता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ऊपर वाली इस पोलिनोमियल से क्या आ जाता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस ऑफ -2 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या है 1, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 2। मीन्स हमारा LHS भी 2 था और RHS भी 2 था, तो ये तो सम ऑफ रूट्स तो वेरीफाई हो गया। अब आगे आता है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, तो अभी हमारा प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ रूट्स तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स या जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा मीन्स कांस्टेंट टर्म जो मैं पहले बता चुका हूँ अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका भी LHS लें तो क्या आ जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 4 इंटू -2, क्या आ गया -8। और RHS लें तो क्या आ जाता है कांस्टेंट टर्म क्या थी ऊपर -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो ये भी क्या आ गया -8। तो यहाँ से LHS भी -8 था, RHS भी -8 था, तो हेंस वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। तो ये पूरा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। ये बाकी के जो भी सारे हैं इसमें जो इसके पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। जैसे इसका 5th पार्ट और है एक जिसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, वो क्या है t² -15, इसे मैं वैसे बता देता हूँ। तो ऐसे वालों को कैसे करना है, इसका ये फॉर्मूला होगा a² - b², ये वाला लगाना है इक्वल टू a - b इंटू a + b। तो इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं डायरेक्ट रूट्स निकालने में, t - √15 इंटू t + √15 मीन्स इसे कैसे लिख लिया हमने t² - √15 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारे ये क्या निकल के आ गए, इसके रूट्स या जीरोज निकल के आ गया। अब हम इसे इक्वल टू 0 के करेंगे px को, तो हमारे +√15 और -√15 एक अल्फा आ जाएगा, एक बीटा आ जाएगा। आगे सेम प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है। तो मैंने अब ये 2.2 का सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है। अब इसमें क्या है, ये उल्टा है, जैसे इसमें रूट्स गिवन है हमारे या जीरोस गिवन है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो इसमें क्या है, ये 1/4 और -1 हमारे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स गिवन है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, इसमें हमें सबसे पहले कोई भी पॉलिनोमियल मान लेना। लेट पॉलिनोमियल बी, px क्या मान लिया हमने ax² + bx + c। तो हमें क्या है गिवन क्या है, इफ़ इट्स रूट्स, यदि इसके रूट्स एक अल्फ़ा और एक बीटा है, तो हमें क्या गिवन है अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू 1/4 इक्वल टू -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू c/a। अब देखो हमें ऐसे कंपेयर करके देखना है, मीन्स इसमें यहाँ से देखें तो ये डायरेक्टली कंपेयर करें तो यहाँ से b-1 आ रहा है, a4 आ रहा है, लेकिन यहाँ से करें तो यहाँ पे हमारा c-1 है और a1 है। तो इसे कैसे कन्वर्ट करें, हम इसे कैसे बदल सकते हैं, इसे यदि हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा -4/4। अब यहाँ से भी हमारा a4 आ रहा है, यहाँ से भी हमारा a4 आ रहा है, तो मीन्स a तो सेम निकल गया। तो अब यहाँ से कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग, यहाँ से कंपेयर करके क्या आ रहे हैं हमारे a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -4। तो हमारे ए बी सी मिल गए। हेंस अब इसे हम ऊपरली इक्वेशन में रखें, फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे px मानी थी। हेंस पुटिंग दीज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दीज इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट px इक्वल टू 4x² - x - 4। तो ये हमारा px, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके हमारे रूट्स का सम 1/4 है और रूट्स का प्रोडक्ट -1 है। तो यहाँ ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 ख़त्म होती है। और भी यदि किसी भी पार्ट में इसके डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट डाल देना, आपका आंसर दूंगा मैं। गाइस यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि कोई भी रेगुलर अपडेट्स मिस ना हो। थैंक यू गाइस।